हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और आने के बहुत सारे चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ के इज। आपको के की वैल्यू पता करनी है। अगर x जो है वो 3 है और वो उसका एक रूट है ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ x की वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इसमें इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह 3 लिखेंगे, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर हमें मालूम है 9 होता है, और 2 इंटू 3 6, माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला 6 को यहाँ लेके आ जाते हैं तो यह हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। 9 में से 6 माइनस करा 3 माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। ये हम 6 को क्या कर 3 को उठा करके हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6k इज इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस माइनस दोनों कट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो k हमारा आ गया, यहाँ पर हमने निकाल लिया 1/2, जिसको कि हम जो है वैल्यू को पुट कर देते हैं वहां पर जो हमारा फिलअप दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियोज। अब यहाँ पर रेशियोज की बात कर दी है कि रूट्स किसमें, रेशियो में 1:3 के, फाइंड के। तो हमें मालूम है रेशियो क्या, अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं, जो कि उन्होंने कहा कि रेशियो में है, किसकी रेशियो है 1/3। अगर हम क्रिस क्रॉस कर लें तो अल्फा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू बीटा। मतलब बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा। सम ऑफ रूट्स हमें मालूम है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। यहाँ अल्फा और बीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू b। हमारा क्या है यहाँ पर k को हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाती है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि इक्वल्स टू आपका CA होता है। अल्फा और बीटा की जगह मैंने 3 अल्फा डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर, और C हमें मालूम है 12 है और A 1 है, तो 12/1। तो यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 अल्फा स्क्वायर, ये 3 डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो आपका अल्फा स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर अल्फा स्क्वायर 4 है तो अल्फा इज योर 2। तो इस ढंग से हमें दोनों वैल्यूज पता लग गई। ये अल्फा की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो हमें के की वैल्यू मिल जाती है इस ढंग से। अब तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये अधिकतर 4 मार्कर्स में आ जाता है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. If average speed was reduced by 200 km per hour and the time of the flight increased by 30 minutes, find the duration of the flight. यहाँ पे हमें डिस्टेंस आपको गिवन है कि 600 किलोमीटर है। इनिशियल स्पीड अगर हम कहते हैं कि x किलोमीटर पर आवर से एयरक्राफ्ट जा रहा था, और बैड वेदर की वजह से उसकी रिड्यूस हो जाती है स्पीड, वो हो जाती है पहली वाली स्पीड में से क्या 200 किलोमीटर पर आवर हम माइनस कर दें, इतनी उसकी रिड्यूस हो जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमने इंक्रीज कर दिया, 30 मिनट्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हम 30 मिनट्स को हाफ आवर में लिख सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस 600 किलोमीटर कवर करना है, और हमारी स्पीड क्या हो गई है, x माइनस 200। इसको किस में से माइनस करते हैं, जो हमारी इनिशियल स्पीड थी, हमारा क्या बोलते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा आपका, और स्पीड हमारी इनिशियल थी x, और कितने घंटा बढ़ा दिया हमारा, हाफ एन आवर। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 200
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू एक्स आ जाएगा, 600 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 600x, और x को हम x माइनस 200 को हम 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। और हम जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3x तो यहीं पे रहेगा, 600x यहीं रहेगा, 600 माइनस 600x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 600 को 2 माइनस 200 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 12 हमारे पास आ जाएगा 120,000, या हम कह सकते हैं 1,20,000, और अपॉन में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। और ये अब हम क्या करेंगे, ये 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। 1,20,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। तो इधर हमें मिला 2,40,000 जब हमने मल्टीप्लाई करा, और ये हो गया x माइनस 200x। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000। अब हमें मालूम है कि मिड टर्म को हम स्प्लिट करके कर लेते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर और 2,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 है। इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि मिडिल टर्म क्या स्प्लिट हो सकती है, कि 6 4 24 होता है, तो 600 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,40,000 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने अब यहाँ पर क्या कर लिया, और हमें चाहिए माइनस का 2, इसलिए 600 को आपको माइनस का रखना पड़ेगा और 400 को प्लस का। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0। यहाँ x जो है कॉमन निकाल लेते हैं, x बाहर आ गया, x अंदर रहेगा, माइनस 600 क्योंकि x बाहर है। यहाँ इन दोनों में हम 400 कॉमन निकाल सकते हैं, x यहाँ आ गया और बचा क्या, 600। तो हमारे क्या मिल गया, हमें x प्लस 400 और x माइनस 600। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस 400, और यहाँ हमें x की वैल्यू मिलती है प्लस 600। तो स्पीड जो है हमारी प्लस में होगी, तो हम इसको ले सकते हैं कि x हमारा क्या हो लेंगे हम 600। और टाइम का हमें फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। डिस्टेंस तो हमारा 600 था, हमने 600 डाला और हमारी स्पीड अभी आई है